नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र का किया दौरा, आत्मनिर्भर थार का दिया संदेश। जायल ब्लॉक में संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत, जिला कलेक्टर ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। भरतपुर संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, विकास कार्य जल्द पूरे करने की दी हिदायत। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। आकांक्षी ब्लॉक जायल में भारत सरकार के अशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने दीप प्रज्वलन कर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर पुरोहित ने कहा कि संपूर्णता अभियान 2.0 केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी से जुड़ा एक अभियान है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पूरी तरह पहुंचे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सवाई माधोपुर जिले में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। नुकसान का सही आकलन करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर कानाराम ने खंडार उपखंड क्षेत्र के प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर सरसों, गेहूं, टमाटर, मिर्च सहित अन्य रबी और सब्जी फलों की स्थिति देखी और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल नुकसान का वास्तविक आकलन करने के लिए नियमानुसार विशेष गिरदावरी कराई जाए, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत और मुआवजा मिल सके। भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने कहा कि सभी अधिकारी बजट घोषणाओं और विकास कार्यों को समय पर पूरा करें तथा सरकार की फ्लैगशिप और विभागीय योजनाओं से पात्र लोगों को स्वप्रेरित होकर लाभ दिलाएं। संभागीय आयुक्त ने कहा कि बजट घोषणाओं में जिन कार्यों के लिए भूमि आवंटन हो चुका है, उनमें टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। जिन योजनाओं में जिले स्तर पर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उनके लिए अधिकारी मुख्यालय से लगातार संपर्क कर कार्य समय पर पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं और विकास से जुड़े कार्यों में सभी विभाग आपसी सहयोग से कार्य करें। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम का कड़ा असर देखने को मिला। पूरा जिला घने कोहरे की चादर में ढका नजर आया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के साथ कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बहुत कम रही। हालत यह रही कि कुछ कदम की दूरी पर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम विभाग और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे खराब विजिबिलिटी को देखते हुए सावधानी बरतें, धीमी गति से वाहन चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आने वाले 1-2 दिनों तक जिले में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। फतेहपुर क्षेत्र में गुरुवार को घना कोहरा छाया रहा। 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। शीतलहर और घने कोहरे के कारण आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर गुरुवार सुबह न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा था। एक ही दिन में तापमान में करीब 5.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर और तेज हो गया है। बीकानेर में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने ऊंट गाड़ी की सवारी की और ऊंट फार्म का अवलोकन किया। एनआरसीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने जिले में स्थित ICAR के सभी 7 संस्थानों के वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैसे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, वैसे ही आत्मनिर्भर थार बनाने के लिए पूरी ताकत से काम किया जाएगा।
उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि ऊंट, घोड़े और भेड़ जैसे पशुओं को फिर से उपयोगी और प्रासंगिक बनाने के लिए मिलकर एक ठोस रोड मैप तैयार किया जाए ताकि इनके अस्तित्व को बचाया जा सके। हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी और इसलिए हमने तय किया यहाँ होने वाली फसलें, चाहे वो मोठ हो, ग्वार हो, जीरा हो, मिलिट्स हो, बाजरा जैसे अलग अलग तरह की इसबगोल जैसी औषधि हो। अब इन परिस्थितियों में यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी, यहाँ के पानी, जितना संसाधन, उसको देखते हुए इनकी बेहतर किस्में हम कैसे बनाएं, इनमें बेहतर उत्पादन कैसे लें, उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, रोगों का मुकाबला कैसे करें, इनकी प्रोसेसिंग का काम कैसे हो, एक्सपोर्ट क्वालिटी हम कैसे तैयार करें, हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड खेती का मतलब है केवल अनाज नहीं, अनाज के साथ साथ पशुपालन, जिसमें ऊंट हो, घोड़ा हो, बकरी हो, भेड़ हो, ये सब सम्मिलित है और ये संस्थान हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में, टेक्नोलॉजी के इस युग में, हमारे ऊंट, घोड़ा, बकरी, भेड़ कैसे बहु उद्देशीय और उपयोगी हो सकते हैं, उस पर भी ये संस्थान काम करेगा ताकि इनका अस्तित्व भी बना रहे और इनके माध्यम से हम किसानों को और यहाँ की जनता को भी समृद्ध कर पाए। बारां जिले में साइबर पुलिस ने सीएमसी ग्लोबल मार्केट ट्रेडिंग ऐप के नाम पर मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के एक संदिग्ध खाते में 20 लाख रुपए होल्ड करवाए गए और पीड़ित को 10 लाख रुपए रिफंड किए गए। साइबर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित को राहत पहुंचाई और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना की छात्रा भूमि कुमारी ने व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आयोजित मॉडल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और नगर का नाम रोशन किया है। भूमि कुमारी द्वारा प्रस्तुत शहरी पर्यटन मॉडल को जिला स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह प्रतियोगिता भरतपुर जिले में आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। भूमि कुमारी के मॉडल की प्रस्तुति, रचनात्मकता और पर्यटन के उपयोगिता के लिए निर्णायक मंडल ने विशेष सराहना की। इस उपलब्धि के बाद विद्यालय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला स्तर पर चयनित होने के बाद अब भूमि कुमारी का मॉडल राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। बीकानेर में एक विशेष सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 61 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि, कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज के लिए मिसाल है और महिला कल्याण के क्षेत्र में प्रेरणादायक कार्य है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विवाह बंधन में बंधी बेटियों से अपील की कि वे अपनी शादी की सालगिरह पर पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर विवाहित बहनों के जीवन को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर पीयूष समरिया ने अधिकारियों को 10 और 16 वर्ष के बच्चों को टीडी 10 और टीडी 16 की पूरी डोज लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नजदीकी सरकारी अस्पतालों में जाकर डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके बच्चों को जरूर लगवाएं। कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव बढ़ाने और जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद है वहां प्रतिमाह होने वाले प्रसव की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए आशा सहयोगिनी की मदद लेने को भी कहा। डीडवाना जिले के छोटी खाटू दौरे पर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेकर देश के कुछ हिस्सों में चल रहे विरोध और विवाद पर बड़ा और साफ बयान दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का उत्पीड़न या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर प्रधान ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर किसी को भी दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है, चाहे यूजीसी हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता, समानता और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू द्वारा सूचना केंद्र सभागार में लोक कल्याणकारी शिविर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार आयोजित इस शिविर का उद्देश्य आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना रहा। शिविर में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों ने भाग लिया और अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी दी। पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र सोलंकी ने बताया कि शिविर में सुकन्या समृद्धि योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, पीएम आवास योजना, समाज कल्याण विभाग की स्कूटी योजना, दिव्यांगजन से संबंधित योजनाएं सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से माननीय रालसा के निर्देशानुसार एक लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रशासन के विभागों से समन्वय स्थापित कर सभी स्कीमों के जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर लाभ प्रदान करवाया गया है। और ये लगभग हर महीने एक इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाएगा, ऐसे ही बृहद स्तर पर। और उसमें सभी लाभार्थियों को जो भी स्कीम्स के लाभ मिलते हैं, जैसे सुकन्या योजना और गोद भराई जो लाडो योजना या मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इंश्योरेंस की योजनाएं हैं, तो समाज कल्याण विभाग के स्कूटी दिव्यांगों को दिलवाया जाना, अन्य इस प्रकार के सभी योजनाओं के लाभ यहाँ पे आज दिलवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव रख रही है। इसी दिशा में पीएम श्री विद्यालय विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास, प्रशिक्षित शिक्षक, नवाचार और गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक रूप में सक्षम बना रहे हैं। राज्य में पीएम श्री योजना के तहत कुल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 402 और दूसरे चरण में 237 विद्यालयों के भवनों का आधुनिकीकरण किया गया और आधारभूत संसाधनों का विस्तार किया गया। ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर कमल राम मीना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात सुधार, अवैध वाहनों पर नियंत्रण और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स के उपचार पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर मीना ने सभी सरकारी कार्यालयों में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त चालान कार्रवाई की जाए और सरकारी कर्मचारी स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें। खाटू श्याम जी की पवित्र नगरी खाटू धाम में बाबा श्याम का मासिक मेला जया एकादशी से शुरू हो गया। मेले में देश प्रदेश से आए श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मंदिर कमेटी ने दर्शन को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए डीवाईएसपी राव आनंद कुमार और थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी मिलकर दर्शन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप में चला रहे हैं। देवली नगर पालिका ने शहर में अतिक्रमण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। नगर पालिका अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने सामान और स्टॉल दुकान के अंदर ही रखें और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण ना करें। अगर कोई अपील नहीं मानता है तो नगर पालिका उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस कार्रवाई के पीछे हाल ही में एक बच्चे के घायल होने का मामला भी है। बच्चे की चोट के बाद नगर पालिका ने अतिक्रमण रोकने और शहर को व्यवस्थित बनाने का
निर्णय लिया है। कस्बे के अंदर जो दुकानदार या व्यापारी या महाजन वर्ग द्वारा जो अस्थायी अतिक्रमण किया गया है सड़क के ऊपर, उनको हटाने के लिए पहले तो इनसे अपील की जाएगी। यदि इनके अलावा अपील का पालन नहीं किया जाता तो नगर पालिका द्वारा इनका अस्थायी अतिक्रमण तो हटाने की कार्रवाई इसी सप्ताह प्रारंभ की जाएगी। दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, कृषि, पशुपालन, राजस्व समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। चौपाल में जिला परिषद के मुख्य अधिकारी राजपाल यादव सहित अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में वन विभाग ने चेतक सर्किल स्थित वन भवन में तेंदुपत्ता नीलामी का आयोजन किया। यह नीलामी प्रादेशिक वन मंडल के मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुई। इस नीलामी में उदयपुर जिले के वन मंडल उत्तर की 14 इकाइयों और दक्षिण की 9 इकाइयों सहित कुल 74 इकाइयों के तेंदुपत्तों की बिक्री की गई। इससे वन विभाग को 10 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। देखो, तेंदुपत्ता नीलामी का जो प्रक्रिया है ये हर साल माह जनवरी फरवरी में किया जाता है और उदयपुर संभाग में 74 इकाइयाँ हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर उत्तर और उदयपुर मिला के। और पिछले साल जो है 10 करोड़ का आय हुआ था तेंदुपत्ता नीलामी से, और इस साल हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 10 करोड़ से भी अधिक जो राजस्व है वो विभाग को प्राप्त होगा। और ये क्योंकि ये जो तेंदुपत्ता की कलेक्शन होती है वो मतलब मई जून जो पीक गर्मी के सीजन में होता है, जब अपने ग्रामवासियों को कोई भी रोजगार की वो अवसर नहीं होते, तो उस समय में एक रोजगार का अच्छा अवसर जो है इस तेंदुपत्ता कलेक्शन के माध्यम से जो है रोजगार उपलब्ध की जाती है। और इस साल मतलब ये 100 से अधिक व्यापारी जो है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी हैं, गुजरात के, राजस्थान के लोकल व्यापारी है, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी इकाइयाँ जो है वो नीलामी होंगे और अच्छे राजस्व जो है विभाग को मिलेगा। खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुनी मेले 2026 की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर की अध्यक्षता में मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीवाईएसपी राव आनंद कुमार सहित विभिन्न उपखंड स्तरीय विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी विभागों ने अब तक की गई तैयारियों और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपखंड अधिकारी ने विद्युत, चिकित्सा, जलदाय, रोडवेज और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा में सभी आवश्यक कार्य पूरे किए जाएं। इसमें आज जो है हमने रिव्यू मीटिंग ली है कि जो कार्य शुरू हो गए हैं उनका हमने प्रोग्रेस लिया है कि मेले से पूर्व जो है 10 दिन पूर्व सारे काम कंप्लीट हो जाएं, इसके निर्देश दिए गए हैं। जिसमें पीडब्ल्यूडी को रोड रिपेयर और कोई नया निर्माण करना है, उससे संबंधित पार्किंग डेवलप करानी है, उसके लिए मध्य कमेटी को निर्देशित किया गया है। मेडिकल विभाग को जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाना है उसके लिए निर्देशित किया गया है। और जो भी विभाग है उनके कुछ कार्य थे जो पिछली बार डिस्कस नहीं हो पाए थे, उसमें हमने उन्हें नए निर्देश दिए हैं, जिसमें ध्यान रखा गया है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे मेले के दौरान उनको कोई सुरक्षा से संबंधित कोई उनके साथ कुछ इशू ना रहे और जो व्यवस्थाएं उनको हम सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे उसमें कोई असुविधा नहीं। बहरोड के गांव बुडवाल में जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्ट्रॉबेरी खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने युवा किसान नवीन यादव द्वारा की जा रही आधुनिक और नवाचारी खेती का नजदीक से अवलोकन किया और उनकी सराहना की। संभागीय आयुक्त ने कहा कि नवीन यादव ने साबित कर दिया है कि वैज्ञानिक तरीके और मेहनत से खेती को आय का मजबूत साधन बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि किसान अपनी उपज खुद सीधे बाजार में बेच रहे हैं, जिससे आय बढ़ती है और आत्मनिर्भरता मजबूत होती है। बड़ा ही प्लीजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। हम अपने एक यूथ को प्रोग्रेसिव कृषक के रूप में, इनोवेटिव कृषक के रूप में देख पा रहे हैं और एक बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग इन्होंने की है। एक पहली चीज़ की तो एक एग्रीकल्चर से जुड़ा प्रोग्राम है इनका, और
इनकम जनरेशन है, और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया मुझे कि ये सेलिंग भी खुद कर रहे हैं जी। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा किसान मोस्टली सेलिंग के बिचौलिए के अंदर दब जाता है। तो एक अब चूंकि आप भी मीडिया हैं, आपने भी खुद से भी देखा कि कितना सक्सेसफुल और कितनी मेहनत इन्होंने कितनी जतन और पैशन से की है। तो आज जो एक यूथ एम्प्लॉयमेंट के इससे जूझ रहा है, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड मोस्टली अभी भी अपने विलेज में है, तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस लाइन पे अगर हम चलें तो भारत सरकार का जो उद्देश्य है कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ग्रुप बने, फार्मर्स को प्रॉपर इनकम हो, तो उसमें हम सफल हो पाएंगे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।